दिल्ली के मियांवली नगर में स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में वुमेन नाइट एनजीओ द्वारा महिला महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनजीओ के फाउंडर हर्षित गुप्ता एवं तान्या गुप्ता के नेतृत्व में किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में उनके योगदान को सम्मान देना रहा। इस अवसर पर क्षेत्र के स्थानीय विधायक मनोज शौकीन सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए वुमेन नाइट एनजीओ द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुले मंच से प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं प्रेरणादायक विचारों ने मौजूद जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। आपको बता दें कि महिला महोत्सव के दौरान एनजीओ द्वारा समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी अतिथियों एवं सहयोगियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता देखने को मिली, जिससे यह आयोजन एक प्रेरणास्पद और सफल सामाजिक पहल के रूप में उभर कर सामने आया। वुमेन नाइट एनजीओ ने भविष्य में भी इसी तरह समाज हित एवं महिला उत्थान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। आज हमने महिला उत्सव का आयोजन किया, जिसमें 300 से ज्यादा महिलाओं को हमने यहाँ पे एकत्रित कर कल्चरल परफॉर्मेंसेज हुए, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक, डांस के माध्यम से हमने जो माहवारी मुद्दा है उसके ऊपर हमने चर्चा करी और प्रेजेंट करा। एंड ये बहुत ज़्यादा एक आप आयरॉनिक भी कह सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण में हमने ये बात करी, जब एक महिला माहवारी से गुजरती है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप मंदिर ना जाएं। तो आज इस प्रोग्राम में हमने परफॉर्मेंसेस के साथ साथ उनको सामान भी डिस्ट्रीब्यूट करा, जिसके अंदर हमारा जूट बैग जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हुए, प्लस पैड्स हो गए और आटा, क्योंकि हमारे जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कि अगर एक नारी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो देन ओनली द फैमिली कैन बी एम्पावर्ड। एंड उसी के तहत हमने ये सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करा। देखिए कि ये मतलब माहवारी ऐसा मुद्दा है जिसपे कि लोग एक तरह से इसको हश टॉपिक बोलते हैं, मतलब एक टैबू टॉपिक की तरह इसको कंसिडर किया जाता है कि हम इसको भूल जाते हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज नेचुरल एंड बिकॉज ऑफ इट ओनली वी एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इसी के तहत ही हम इस धरती पे आए हैं। तो महिलाएं इसको समझती हैं। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, पर जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो भाई वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है। हम लोग अब तक मतलब हमने सोयो कैंप कर चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स बांट चुके हैं, ना केवल दिल्ली बट दिल्ली, एनसीआर, बिहार में, पटना में और कटक उड़ीसा में और क्षेत्रों में, हरियाणा में, पंजाब में। इस समस्या को समझा तो उन्होंने हर गली मोहल्ले के अंदर कोशिश की, वहाँ आवश्यकता है, हर घर के अंदर जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर सरकार द्वारा सुविधा दे करके टॉयलेट बनाने की का प्रयास किया और निश्चित रूप से कोई नाटक भी दिखाया, दिव्या बहन ने बताया। ये कोई शर्माने की बात नहीं है। शर्माने की बात आप एक और आगे कदम बढ़ते मैं आपसे बात करता हूँ। अगर किसी को पीरियड नहीं आते, बच्चा नहीं हो सकता, उसको किस नजर से देखते हैं? आप लोगों में कोई ना कोई घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई समझता हो इस दर्द को, तो दुर्भाग्य की बात तो वो होती है। इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। और जो अभी दिव्या बहन बता रही थी कि 5 साल के बाद बच्चा हो, क्योंकि शरीर के अंदर से जो निकलता है हार्मोन्स होते हैं और पीरियड्स भी उसी को नहीं आते जिसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रॉपर खाना मिले। हमारी सरकार में, रेखा गुप्ता जी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि ऐसी महिला जो गर्भवती हो उसको पौष्टिक आहार मिले, उसको वो खाना जो उसको उस समय पे चाहिए वो हम दे रहे हैं आपको ऐसी अवस्था में, और सहायता राशि भी हम दे रहे हैं। हमें पीरियड्स नहीं आए तो हमें बच्चे कैसे होंगे? पीरियड्स आए, शरीर चल रहा है, सही चल रहा है, इसका इशारा भी है ना? तो फिर इसमें शर्म कैसे?
आज आप सभी से ये निवेदन है कि इस टॉपिक पे अगर आप बात करोगे तो बात करने से ही बात बनेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। अगर हम सब स्वस्थ होंगी तभी हम अपने देश की जो तरक्की है उसमें हम अपना हाथ भी, अपना योगदान भी दे पाएंगी। एक बार जैसा भाई साहब ने कहा कि अगर आज आप यहाँ हैं तो मतलब घर में खाना नहीं बन रहा होगा तो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दें। आप भी हमारी मियाँवाली नगर के हिस्सेदारी हैं। यदि आप ना हो तो आधे घरों में तो खाना भी नहीं बनेगा। इसलिए आप में बड़ी ताकत है, इसलिए अपने लिए जो आप तालियां बजाएं। वुमेनाइट एक जो सामाजिक संस्था है, इनके साथ मैं काफी साल से जुड़ी हूँ और इनको काम करते हुए देख रही हूँ। जहाँ भी महिलाओं की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ चढ़ के काम किया है कि महिला सशक्तिकरण हो। और जिस मुद्दे पे हम पीरियड्स पे, ये बच्चे इस मुद्दे को लाइट में लेके आए हैं और इस पे बात कर रहे हैं। और आज जो हमने पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, ये एक हमारा स्टेप था कि महिला सशक्तिकरण की और उनके स्वास्थ्य की ओर, कि महिलाओं को हम सारे घर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पे भी बहुत शुभकामनाएं वुमेनाइट को। देखिए, आज यहाँ हमारे मेरा वाले सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में वुमेनाइट जो एक संस्था है जो कि लगातार महिलाओं के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करती रहती है। तो उनके लिए आज यहाँ पर राशन की भी बांटने की व्यवस्था थी, जैसे आटे की थैली वगैरह। और उसके साथ साथ महिलाओं को जरूरी है कि पीरियड्स के टाइम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या है कि हम महिलाएं जो कि कई बार अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, और इसमें हम बिल्कुल कोताही ना बरते। कोई शर्म की बात नहीं है। अपना जब भी हमारे को इस तरह की बात होती है तो स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए नैपकिन पैड्स का बहुत जरूरी है। उसके लिए आज यहाँ पे नैपकिन जो पैड्स हैं वो सब भी बांटे गए हैं, ताकि एक बार तो चलो ये बांट दिए गए, लेकिन आगे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी यही चाहते हैं कि महिलाएं स्वच्छ हो। आज जो है वुमेनाइट एनजीओ समय समय पर कार्य करती रहती हैं। जो महिलाएं, हमारी माता बहना है, उनको क्या परेशानी है, कैसे उनका हल किया जाए, कैसे उनके दुख सुख में साथ आए जाए, ये आज से नहीं समय समय पर होता रहता है। कोरोना के समय में हमने तिहाड़ जेल, निर्मल छाया, अलग अलग सलम एरिया में, पोश एरिया में, तो हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है जी। तो वाकई काबिल तारीफ है जो वुमेनाइट एनजीओ श्री हर्षित गुप्ता जी है, तानिया गुप्ता जी है, जो मिलके ये सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। और आगे क्या किसी से भी बात करनी हो, जिस तरह आज हमारे माननीय विधायक श्री मनोज शौकीन जी आए थे और बहन मोनिका गोयल जी जो जहाँ से निगम पार्षद है, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि जहाँ जिस तरह हमारी फेडरेशन है, 21 RW है, पीरागढ़ी गांव है, इधर 2 सलम एरिया है, उन माता बहनों के लिए जहाँ भी कोई सल्व शौचालय की या कोई भी जरूरत है, वो तन मन धन से हमारे साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्य करेंगे। देखो, मैं वुमेनाइट के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हूँ और रेडियो के माध्यम से अगर कोई चीज सही अवेयरनेस तक पहुँचा सके तो उससे बेटर कुछ नहीं। अगर करता है तो उनको भी ये वीडियो देख के प्लीज याद रखना कि महामारी या किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करना और नहीं है। इस बात कीजिए और खुल के कीजिए।